खुरमजरी में आप नमस्ते सभी को। श्रद्धा के होम कुकिंग में आपका स्वागत है। तो ये मैंने बहुत ही ज़्यादा यम्मी डिलीशियस ऑयल फ्री कंप्लीट कुछ ऐसी मणिपुरी डिशेस बनाई हैं। इसे आप ज़रूर से एंड तक देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि मैंने दोनों रेसिपीज़ को अच्छे से डिटेल से दिखाने की कोशिश की है, ताकि आप भी इस तरह से अपने घर में बना सके। वेरी डिलीशियस, वेरी यम्मी रेसिपी। तो एक है शोइबू मिरोम्बा, जो फार्मेंटेड बेम्बो शूट है, उसका रेसिपी। एक है फिश एग की एक अलग सी रेसिपी। तो ये जो फिश एग की रेसिपी है, इसे अगर मैं मणिपुरी में बोलूँ तो ngamarum paknam। तो ngamarum paknam इज़ नथिंग बट जैसे कि फ़िश एग का पातूरी बोल सकते हो बंगाली में। तो इसके लिए मैंने स्प्रिंग अनियन लिया, ग्रीन चिलीज लिया, थोड़ा सा ये चाइनीज़ चाइव जो है वो भी लिया, और छोटे हल्दी के पत्ते, एकदम जो नरम वाले यंग हल्दी के पत्ते हैं वो भी ले लिया मैंने। तो हल्दी के पत्ते है ना, पाकनम जो होते हैं ना, मणिपुरी स्टाइल जो पातूरी होता है, जैसे बंगाली में भी करते हैं इस तरह के कई तरीके के पत्तों के साथ रैप करके फिश की रेसिपी। तो हल्दी का पत्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है ड्राई हल्दी का पत्ता। एक्चुअली मेरे लास्ट ईयर के कुछ ड्राई हल्दी, मतलब मैंने कुछ हल्दी का पेड़ में हर साल लगाती हूँ। तो पत्ते जो थे ना, मैंने उसको अच्छे से सुखा के रख दिया था इस तरह की पातुरी बनाने के लिए, पाकनम बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो फ्रेश हल्दी का जो छोटे वाले पत्ते हैं ना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो मैंने क्या किया, कुछ 500 ग्राम जैसा फ़िश का एग मेरे पास था, रोहू फ़िश का। तो उसमें मैंने स्प्रिंग अनियन ले लिया। आपको इसमें चाइनीज़ चाइव जो नापाकपी जेनम अखोगी अवाफती को हाले हापा जाए को, पर यहाँ पे मेरे पास नहीं था तो मैंने स्प्रिंग अनियन लिया, थोड़ा सा नागपुरी जो जन्म के पत्ते हैं वो लिया, ग्रीन चिली और छोटा सा टर्मरिक का लीव्स भी उसमें एकदम बारीक बारीक से चॉप करके डाल दिया। फिर हल्दी, मिर्ची का पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक के साथ सारे फिश एग के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि मैंने जो हल्दी का लीव्स लिया है ना, वो सूखा वाला लीव्स है, इसलिए मैंने हल्दी के लीव्स को पानी में भिगो के रख दिया था, क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड है। तो रैप करने में पातुरी इज ऑलमोस्ट लाइक रैपिंग द इंग्रेडिएंट ऑल टुगेदर। और तो इसके लिए मैंने उसको पत्ते को पानी में भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने फिश एग और सारे मसालों को मिक्स करके रख दिया है। और क्योंकि मेरे पास ट्रेडिशनली इसको पूरी तरह से हम लोग बहुत सारे टर्मरिक के लीव्स से बनाते हैं, पर मेरे पास टर्मरिक के लीव्स सूखे और फटे हुए हैं पूरा, ये देख सकते हैं ये सब टर्मरिक लीव्स है। तो इसलिए मैंने नीचे 2 बनाना का लीव्स लिया, उसके ऊपर ये सूखे वाले जो मेरे टर्मरिक के लीव्स थे डिहाइड्रेटेड वाले, तो उसको मैंने डाल दिया। और उसके ऊपर अभी मैं अपने मिक्सचर को इस तरह से डाल दूंगी। देखिए, जब आपने इस तरह से फिश एग के पाकनम जब बनाते हैं ना, जो हमारे मणिपुरी स्टाइल पे, ये मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाई थी। इसमें कोई बेसन की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली जब हम मणिपुरी स्टाइल में जब भी किसी भी वेजिटेबल का पाकनम बनाते हैं ना, जो पातुरी बनता है, हम लोग बेसन मिक्स करते हैं सब्जी के साथ, मसालों के साथ, और इस तरह से रैप करते हैं हल्दी के पत्तों पे। तो यहाँ पे ये फिश एग है, तो ये अपने आप से खुद से बाइंडिंग हो जाती है। तो इसमें कोई बेसन की ज़रूरत नहीं है, एकदम ज़ीरो ऑयल, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको अच्छे से रैप किया, ताकि ये ना बाहर एकदम ना आए। और मेरी ये जो बनाना का लीव्स है ना, ये भी थोड़ा 2 दिन पुराना है, तो ये अच्छे से फोल्ड हो पा रहा है। अगर आपने एकदम फ्रेश पत्ता लिया, तो कभी कभी फ्रेश पत्ते जब फोल्ड करते हैं तो टूटने लग जाते हैं। ऐसे केसेस में आप गैस के फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा 1
4-5 सेकंड्स के लिए ऐसे अपने पत्तों को रख दोगे ना, तो वो, या धूप पे रख दोगे 15-20 मिनट के लिए, तो आराम से आप उसको फोल्ड कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं स्टीम कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ 2 टेक्निक। यहाँ पे एक टेक्निक है, आप इस तरह से पानी रख के, एक कटोरी रख के, कटोरी के ऊपर अपना जो रैप किया हुआ बनाना लीव्स और मिक्सचर है उसको रख के स्टीम कर सकते हो। पर मेरे पास ये एक स्टीमर है जो मुझे राइस कुकर के साथ मिला था, तो मैं उसी से करूँगी स्टीम। नहीं तो आप प्रेशर कुकर में भी डाल के कर सकते हो। तो मैंने एक कढ़ाई पे पानी ले लिया, स्टीमर के अंदर उसको डाल के ढक के 10 मिनट तक इसको पहले पकाएंगे। और फिर एक्चुअली मैं 2 रेसिपी बना रही हूँ यहाँ पे। एक है इरोम्बा, तो ये फर्मेंटेड जो बैम्बू शूट आती है उसकी इरोम्बा है। तो फर्मेंटेड जो बैम्बू शूट है उसकी कई तरीके की रेसिपी बनती है। तो आज मैं ये अपने तरीके से आपको दिखा रही हूँ, आलू और बीन्स के साथ हम इसका कैसे भरता बनाते हैं। तो फर्मेंटेड सोयाबीन जो सोयाबीन बोल रहा है, आई एम सॉरी, फर्मेंटेड बेम्बो शूट जो है ना, कभी कभी इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े पीसेस और थिक पीसेस आते हैं जिसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसको इस तरह से एक चाकू से ना थोड़ा सा पतला कर लेंगे। और आलू, 2 आलू लिया है मैंने यहाँ पे, आलू को भी पील करके अच्छे से थोड़े बड़े बड़े चंक पे ले रही हूँ। बीन्स को भी फिंगर साइज में कट कर लेंगे। और फिर सूखी मिर्ची के साथ, तो कुछ कुछ लोग बीन्स नहीं डालते हैं पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कई बार क्या होता है कि ना, ये फर्मेंटेड बेम्बो शूट जो होती है, शोइबूम, शोइबूम बहुत खट्टी और काफ़ी ज़्यादा इसमें पंजेंट स्मेल होती है। तो आपको अगर उतना स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल पसंद नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा आधे घंटे के लिए नमक वाले पानी पे भिगो के रख दीजिए। फिर अच्छे से उसको 5-6 बार वॉश कर लीजिए, तो इसका स्मेल और जो एक बहुत ज़्यादा टेंगी जो खट्टा वाला टेस्ट होता है ना, वो चला जाएगा। सोइबुंगी मनम से 거기 फजना थुम हापगा ngahakting थमगा फजना नोइना चामधोगा अदुगै तौरदी मनमदुसु खरा वाथै असिनबदुसु खरा लिकथैबा अदो दिस इज द टिप फ्रॉम माय साइड। तो जिससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद नहीं है उनके लिए। तो मैंने क्या किया, अभी इस पे एक फ़िश भी डाल दिया। एक फ़िश डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा भरते में। और ngari जो है ना, उतोंगा, उसको भी मैंने एक कटोरी पे मतलब जो ड्राई फ़िश, फर्मेंटेड फ़िश, उसको भी एक कटोरी पे स्टीम करने के लिए रख दिया है। तो इस तरफ देखिए ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुकी है। तब तक इसको मैं पलट दूंगी, मेरी जो पातुरी थी उसको मैं पलट दूंगी, पाकनम को पलट दूंगी। पानी भी थोड़ा कम हो गया था तो मैंने पानी भी थोड़ा सा डाल दिया। तो अभी देखिए इस तरह से ना इसको पलटते हुए दोनों तरफ से 10 मिनट्स पकाना है, 10 मिनट पकाने हैं। तो ऑलमोस्ट जब 10 मिनट दोनों तरफ से पक जाएंगे ना, फिर मैंने एक पुराना तवा ले लिया। अब तवे में इसको अच्छे से सेक लेंगे हाई फ्लेम पे। इससे क्या होगा ना, आपको एक बहुत अच्छा कैरेमलाइज फ्लेवर मिलेगा। जनरली पाकनम जब हम बनाते हैं ना गांव में, ट्रेडिशनली गांव में जब बनाते थे, मिट्टी के चूल्हे में इसको अच्छे से सेक सेक के बनाते थे। तो उसमें एक चाट वाली जो जली जली वाली एक होती है ना, वो फ्लेवर आती है। तो मुझे वो फ्लेवर डालने के लिए मैं इसको इसलिए इस तरह से एक तवे के ऊपर हाई फ्लेम पे और एक बर्तन से इसको ऊपर से थोड़ा हेवी वेट कुछ बर्तन से इसको डाल के रखेंगे, ताकि ये जो फ्लैट है ना, अच्छे से ये ऐसे फ्लैट होके पूरा सीख जाए। देखिए किस तरह से ब्राउन होके ये सीख गया है। तो इस तरह से हम करते हैं। और कुछ कुछ लोग सिलबट्टे को भी रख देते हैं ऊपर। तो यहाँ पे मेरी वेजिटेबल्स जो थी, प्रेशर कुकर में 4 सीटी लगा लिया था मैंने, 4 विसल। फिर इसकी सारी प्रेशर निकाल दी। फिर अभी देखिए सारे फर्मेंटेड फिश जो मैंने डाला था कटोरी में उसको निकाल देंगे। और सारे वेजिटेबल्स को अब हम अभी ये ठंडा करेंगे। तो हमारे मणिपुरी स्टाइल इरोम्बा में मोस्टली ये सारे वेजिटेबल्स को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम इसको मैश करते हैं, मतलब मणिपुरी स्टाइल जो भरता होता है। सिमिलर भरता मैंने देखा है, आप भी देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग खाते हैं, पर वो लोग गरम गरम उसको भरता करते हैं। तो सबके घर का अपना अपना तरीका होता है। तो जो पानी है ना, मैं उसको थोड़ा अलग कर दूंगी। और यहाँ पे
उसको ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने वेजिटेबल्स को। यहाँ पे मेरी जो पाकनम है एकदम बन के रेडी है, मेरी फिश एग की पातुरी। तो अभी इसको, बहुत गर्म है ये दोनों तरफ से मैंने ऑलमोस्ट और 10-10 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पे इसको पका लिया था। तो अभी देखो ये बहुत ही गर्म है, मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी खोल के आपको दिखाना चाहती थी। आई एम सो एक्साइटेड। और जैसे मैंने इसको खोला ना, इतनी अच्छी खुशबू आई इससे। टर्मरिक के जो पत्ते होते हैं ना, हल्दी का पत्ता, उसका जो अपना एक खुशबू है, जो लोग खाते हैं उनको ही पता है। बहुत अच्छा खुशबू आया इससे। तो अभी इसको मैं ना थोड़ा पीस पीस करके कट कर लूँगी। जैसे आप आपकी जैसी मर्जी, आपको अगर ऐसे तोड़ के खाना है, पर इस तरह से एक पीस करके खाने में इसका मज़ा ही अलग होता है। तो मतलब अपनी मर्जी जैसे ही देखो। तो ये अच्छे से ये अंदर से बहुत परफेक्टली पक चुके हैं, बाहर से थोड़ा ये देखिए ब्राउनिश जो आपको दिख रहा है, जो मैंने तवे पे पकाया इसके वजह से। तो ये परफेक्टली मेरी एकदम ऑयल फ्री पातुरी, फिश एग की पातुरी पाकनम बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मेरी इरोम्बा भी अच्छे से अभी मतलब सारे वेजिटेबल्स सूख गए हैं। जो फिश का पीस था ना बड़े वाले, जो मैंने डाला था बॉयल करते हुए, उसका भी सारा कांटा निकाल लिया। और जो बॉयल किया हुआ चिली है उसको नमक डाल के अच्छे से मैश कर लेंगे। आप कोई भी मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने हाथों से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ग्लास का इस्तेमाल किया, मुझे हमेशा ग्लास से ही पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है मैश करने में। तो ये मैश करने के बाद जो छिलके हैं ना, जैसे ड्राई चिली के, उसको हम निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप ग्रीन चिली को बॉईल करके डालना चाहते हो, किंग चिली को डालना चाहते हो, आपकी मर्जी, जो भी मिर्ची आपको अच्छा लगे वो डाल के आप इस भरते को बना सकते हो। तो अच्छे से मिर्ची को वो मैश करने के बाद अभी इसमें फर्मेंटेड जो मेरी स्टीम फर्मेंटेड फिश और जो मेरी फिश थी, सबको अच्छे से मिक्स करके उसका एक भरता जैसा अभी कर लेंगे। तो सारे वेजिटेबल को भी थोड़ा थोड़ा मैं ग्लास की मदद से मैश कर लूँगी। उसके बाद हाथों से मिक्स करेंगे। ऑब्वियसली भरता है, इरोम्बा है, तो जब तक आप हाथ से मैश नहीं करोगे ना, तो उसका जो एक्चुअल फ्लेवर जो एकदम परफेक्टली आने के लिए हमें हाथ से ही करते हैं। तो इस तरह से कोई भी भरता जो होता है ना, हाथ से जब आप उसको करोगे, यू विल गेट द मैक्सिमम फ्लेवर। और जो बॉयल किया हुआ वेजिटेबल का पानी था उसको भी थोड़ा सा डाल के अच्छा सा एक कंसिस्टेंसी कर लेंगे। क्योंकि देखिए आपको ज़्यादा रनी भी नहीं करना है, ज़्यादा थिक भी नहीं। तभी इसमें हमने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दिया। अभी मेरे पास तो नहीं है फिश मिंट, नहीं तो इसमें अगर फिश मिंट डालते तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आता। तो निंगो कोई गिया वापतिकुम हापी रहती को साथी ना हाव भी हेंगनी आता इसो। तो एकदम परफेक्टली, एकदम संडे ब्रंच या वीकेंड के लिए मेरी बेस्ट ऑयल फ्री फ्लेवरफुल मणिपुरी फूड बन के रेडी है। ज़रूर से आप इसे ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।